हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है साईं बाबा एजुटेक चैनल पर। तो डियर, आज का जो हमारा जो सेशन होने वाला है, जो हमारी क्लास होने वाली है, वो एक प्रैक्टिस सेशन है। मैंने लास्ट कुछ दिनों में मैंने आपको नाउन पढ़ाई थी, काइंड्स पढ़ाए थे, उसके टाइप्स पढ़ाए थे। इसके अलावा मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे। तो आज का जो मेरा सेशन होने वाला है वो उन्हीं नाउन के क्वेश्चंस करेगा। ठीक है, आप लोग भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को मेरे आंसर बोलने के पहले अगर खुद सॉल्व कर पाते हो तो यकीन मानो डियर कि आपका नाउन का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ओके, उससे पहले हम आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहेंगे कि डियर साईं बाबा एजुटेक का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। तो अगर आपने हमारा जो प्ले स्टोर पे जो हमारी एप्लीकेशन है, अगर आपने उसे अभी भी इंस्टॉल नहीं किया है तो एक बार जाइए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। वहाँ आपको बेहद सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आपको वहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा डियर स्टडी रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो डियर, पहला क्वेश्चन आपका है, पेपर में भी क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। ओके, और अगर हमें सीखना है तो सीखने के उद्देश्य से भी इस तरीके से हम सीख सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि फाइंड द कॉन्क्रीट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि डियर आपको क्या करना है, आपको इस दिए गए सेंटेंस में कॉन्क्रीट नाउन छांटनी है। अब सबसे पहले देखो सेंटेंस क्या है। सेंटेंस है कि द गर्ल स्टूड देयर इन ऑ। ठीक है, मतलब भाई आपको एक सेंटेंस दिया है, द गर्ल स्टूड देयर इन ऑ। ठीक है, चार ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है आपका, पहला उन्होंने ऑप्शन पटक दिया आपके सामने, ऑ। ओके, अब दूसरा ऑप्शन ये हो गया आपका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आपका गर्ल, और तीसरा ऑप्शन है आपका ए और बी, और चौथा ऑप्शन है आपका कि भैया इन तीन में से कोई भी नहीं। सबसे पहले डियर आप मुझे ये बताइए कि आपको पता है कॉन्क्रीट नाउन होती क्या है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्क्रीट नाउन वो होती है जैसे हम अपने 5 सेंसेस के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख कर, सुनकर, बोलकर, टेस्ट कर कर और टच करके। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ऑप्शन में आपको गर्ल मिला है, ऑप्शन में आपको अ मिला है। ओके, और दूसरी बात डियर, ऑप्शन में आपको बोला है कि दोनों के दोनों। तो सबसे पहले देखो, अ का मतलब होता है भय। ठीक है, गर्ल मतलब लड़की, तो हम लड़की को देख सकते हैं। ठीक है, और अ का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि भैया उसको उसको भय है, डर है, डरी हुई है। ठीक है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं डियर, देख सकते हैं। ठीक है, आप लड़की को टच कर सकते हो, गर्ल जो है डियर आप उसे देख भी सकते हो, उसे सुन भी सकते हो, उसे टच भी कर सकते हो, लेकिन ये क्या है, ये एक भाव है, ये एक क्या है डियर, फीलिंग है। ठीक है, तो इसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे देख तो सकते हैं कि नहीं यार वो डरी हुई है। ठीक, तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत ये दोनों ही ऑप्शंस एकदम सही है। ओके, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, सी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डियर प्रॉपर नाउन वो नाउन होती है जिसमें डायरेक्ट किसी के लिए बात की जाए, भले वो इंसान हो, जानवर हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, डायरेक्ट अगर नाम लोगे तो वो प्रॉपर होगा। सेंटेंस आपको मिला, जैसे प्रश्न मिला, रिया टुक द डॉग टू द पार्क। भाई रिया क्या है, डॉग को पार्क में ले गई। अब प्रॉपर नाउन है, डायरेक्ट किसका नाम दिख रहा है आपको, रिया। बस देखो यहाँ पे डॉग का नाम तो नहीं लिखा, ये तो क्या है, कॉमन है, डॉग तो बहुत तरह के होते हैं, कॉमन है। पार्क का भी नाम नहीं लिखा, कॉमन है, तीनों हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन कौन सी है, रिया है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको बताना है डियर कि ये जो आपको थर्ड सेंटेंस दिख रहा है, इसमें कॉमन नाउन कौन सा है। द गर्ल अराइव्ड इन द स्टेट लास्ट वीक। द ऑप्शन है गर्ल, दूसरा ऑप्शन है आपका डियर स्टेट, तीसरा ऑप्शन है वीक, और बाकी के ऑप्शंस में लिखा है ऑल थ्री। कॉमन का मतलब होता है जो किसी कैटेगरी को दिखाए। गर्ल भी अपने आप में डियर एक कैटेगरी दिखाता है, यानी कि यहाँ पे जो एक ऑप्शन आप देख रहे हो गर्ल, तो ये भी आपको एक श्रेणी दिखाता है। पर्टिकुलर नाम तो नहीं लिखा, सीता, गीता, मीता नहीं लिखा ना। गर्ल क्या है, एक कैटेगरी, तो ये भी कॉमन हो सकती है। स्टेट का नाम नहीं लिखा, भैया हमको नहीं पता, कॉमन नाउन है, कोई सा भी स्टेट हो सकता है। वीक का भी नाम नहीं पता है, कोई सा भी हो सकता है, कॉमन है। तो डियर यहाँ पे चारों के चारों, और मतलब जो उसका चौथा ऑप्शन है कि तीनों की तीनों
सही है। क्यों? क्योंकि ये भी एक कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। ठीक है, इसमें किसी को भी प्रॉपर पर्टिकुलर नाम लेके नहीं बोला गया है कि वो मध्य प्रदेश से आई, कि वो उत्तर प्रदेश से आई, और वीक का भी नाम नहीं लिखा है, पहली दूसरी तीसरी वीक, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको बताना है डियर कि यहाँ पे कलेक्टिव नाउन कौन सी है। सेंटेंस पढ़ो जरा। ही वॉज पार्ट ऑफ द फिल्म क्रू। क्रू का मतलब होता है टीम। ठीक है, और हमने आपको पहले ही बताया था कि कलेक्टिव नाउन वो नाउन होती है जो समूह में बात करती है, ग्रुप में बात करती है, टीम में बात करती है। कुछ सोचने वाली बातें नहीं है, आंख बंद करके क्रू पे आप टिक कर दीजिएगा। ये फिल्म जो है एक सिंगल है, ये भी सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन क्रू क्या होती है, एक समूह दिखा रहा है, क्रू वर्ड एक पूरा ग्रुप दिखा रहा है। ठीक है, तो आपकी कलेक्टिव नाउन कौन सी होगी? क्रू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपका कि आपको इस 5वें सेंटेंस में कॉन्क्रीट नाउन के बारे में बताना है कि भैया कौन कॉन्क्रीट नाउन है। द ब्यूटी ऑफ माउंटेन इज अनपैरेलल्ड। ऑप्शन है ब्यूटी, माउंटेन या फिर दोनों। देखो डियर, यहाँ पे भी दोनों ऑप्शंस जो हैं वो सही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि कॉन्क्रीट नाउन जो होती है वो हमारे 5 सेंसेस पे काम करती है। हम देख लें, चाहे छू लें, बोल लें, सुन लें, टेस्ट कर लें। ठीक है, मैं पहाड़ को देख भी सकती हूँ, मैं पहाड़ को टच भी कर सकती हूँ, मैं सुंदरता को देख सकती हूँ, भैया क्या सुंदर है, वो बहुत सुंदर पहाड़ है, वो बहुत सुंदर जगह है। तो कॉन्क्रीट नाउन में क्या हो गया डियर, मेरी कंडीशन फिट बैठ गई, मैं देख पा रही हूँ उसकी सुंदरता को, मैं टच कर पा रही हूँ माउंटेन को, मैं माउंटेन को भी देख पा रही हूँ। तो मैंने आपको कॉन्क्रीट नाउन के बारे में बताया था कि 5 में से अगर एक सेंस भी काम कर जाए तो वो कॉन्क्रीट नाउन हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपका क्वेश्चन नंबर 6। आपको बताना है कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है डियर जिसे हम छू नहीं सकते, हम उसे केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन है द थिएटर वॉज एनगल्फड इन डार्कनेस। ठीक है, देखो डियर, एनगल्फड का मतलब क्या होता है, कवर्ड, घिरा हुआ। ठीक है, तो द थिएटर वॉज एनगल्फड इन डार्कनेस। डार्कनेस मतलब होता है अंधकार, यानी कि जो थिएटर था डियर वो अंधकार से घिरा हुआ था, मतलब वहाँ पे पूरा ब्लैकआउट था। अब देखो, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बतानी है, यानी कि ऐसी नाउन जिसे आप केवल फील कर सको, टच ना कर सको। तो मैं थिएटर में तो बैठी हूँ भाई, तो ऑब्वियस सी बात है टच तो हो ही रहा है, जा ही रहे हैं अपन, लेकिन मैं अंधकार को टच नहीं कर सकती। ठीक है, मैं अंधकार को केवल फील कर पा रही हूँ कि भैया ये अंधेरा है। ठीक, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये कॉन्क्रीट नाउन भी तो हो सकती है, 200% कॉन्क्रीट नाउन भी हो सकती है डियर, लेकिन पूछा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, डार्क, जैसे कि यहाँ पे ब्यूटी कॉन्क्रीट हुई थी, तो डार्कनेस भी हो सकती कॉन्क्रीट नाउन, लेकिन कभी भी ऐसे विवादास्पद ऑप्शंस नहीं आएंगे कि भैया डार्कनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि कॉन्क्रीट नाउन है। ठीक है, और अगर आ गए तो कॉन्क्रीट भी सही माना जाएगा और एब्स्ट्रैक्ट यानी कि बोथ सही माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से काउंटेबल नाउन कौन सी है। काउंटेबल नाउन वो होती है जिसे आप काउंट कर सको डियर। ना तो अपन मिल्क को काउंट कर सकते हैं, ना पेट्रोल को, ना ही वाटर को, क्योंकि ये तीनों की तीनों तरल रूप में होते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम ऑरेंज को काउंट कर सकते हैं। सो अपना काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल होगा 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि अनकाउंटेबल नाउन कौन सी है। भाई मैं पेंसिल भी काउंट कर सकती हूँ, पेन भी काउंट कर सकती हूँ, पेज भी काउंट कर सकती हूँ, लेकिन मैं इंक काउंट नहीं कर सकती। तो मेरा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4th, यानी कि इंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपका कि आपको ये बताना है कि इस दिए गए सेंटेंस में कॉमन नाउन कौन सी है। अमिताभ बच्चन इज अ ग्रेट एक्टर। ठीक है, इसमें बताओ कि कॉमन क्या है, एक्टर कॉमन है कि अमिताभ बच्चन कॉमन है कि दोनों के दोनों कॉमन है कि कोई भी कॉमन नहीं है। देखो डियर, अमिताभ बच्चन डायरेक्ट किसी का नाम है, यानी कि ये तो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर 2 पिक्चर में से हट गया तो ये भी हट जान दो, क्योंकि ये तो दोनों को बता रहा है और हमारा आंसर तो ये वाला है ही नहीं। अब बचा क्या आपके पास, एक्टर। एक्टर कॉमन हो सकता है क्योंकि एक्टर जो है डियर वो एक श्रेणी को दिखा रहा है, वो एक कैटेगरी को दिखा रहा है, एक्टर की कैटेगरी को दिखा रहा है, तो यहाँ पे कॉमन नाउन कौन है, एक्टर है। ठीक है, अगर आपके आंसर सही जा रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, आप लोग को नाउन समझ में आने लगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मुझे बताना है कि प्रॉपर नाउन इस सेंटेंस में कौन है। आई नेम्ड माई कैट लूसी। भाई मैंने अपनी बिल्ली का नाम लूसी रखा, प्रॉपर नाउन जो सीधी बात करे।
कैट बिल्कुल नहीं डियर, ये कॉमन नाउन है, कैटेगरी दिखा रहा है। लूसी 200%, पर प्रॉपरली किसी का नाम है, भली बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे हाथी हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, कोई भी हो, ठीक है। ये ऑप्शन हटाइए, ये ऑप्शन हटाइए। प्रॉपर नाउन का मतलब ही होता है डायरेक्ट नाम, तो आपका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, बॉस्टन एंड शिकागो हैव हैड ग्रेट टीम्स, डैश इज अ कॉमन नाउन इन दिस सेंटेंस। भाई प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन अपन को देखने को मिल रहा है। इस सेंटेंस में आप मुझे ये बताओ कि इस सेंटेंस में कॉमन नाउन कौन सी है। सेंटेंस यहाँ से लेके केवल यहाँ तक है, बॉस्टन से लेके टीम तक। देखो बॉस्टन शिकागो ये डायरेक्ट नाम है, तो डियर ये तो कॉमन नाउन किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते, ठीक है। ना तो ये कॉमन हो सकता है, ना ये कॉमन हो सकता है। ग्रेट ये एक फीलिंग है, एक महानता जो अपन होती है, ग्रेटनेस होती है, ये तो कॉमन हो ही नहीं सकता, ठीक है। या फिर टीम्स, अब देखो डियर इसको तो मैं हटा दूं, यहाँ पे टीम कॉमन मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि टीम का नाम नहीं है, टीम एक श्रेणी दिखा रही है। ये कलेक्टिव नाउन हो सकती है, कलेक्टिव नाउन हो सकती है, लेकिन उसने हमसे कॉमन पूछा है, ठीक है। हाँ टीम्स जो है वो कलेक्टिव नाउन भी हो सकती है क्योंकि ग्रुप दिखा रही है, लेकिन उसने पूछा क्या हमसे कि भैया इस सेंटेंस में कॉमन क्या है। तो कॉमन नाउन डियर यहाँ पे टीम्स है, शिकागो प्रॉपर है, बॉस्टन प्रॉपर है, ये एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगी। तो बचेगा क्या आपके पास? केवल ऑप्शन नंबर डी। ये मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ, ये जो है ये कलेक्टिव नाउन का भी एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन पूछा क्या है? कॉमन पूछा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भाई ये सेंटेंस देख लीजिए, डॉक्टर ने स्मिथ से लेके बास्केटबॉल तक आपको इतने से सेंटेंस में बताना है कि कॉमन नाउन कौन सी है। देखो डियर डॉक्टर ने स्मिथ ये नाम है किसी का, कॉमन नहीं हो सकता, प्रॉपर है। रॉट 13 रूल्स। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है। ये लिखना 13 मतलब 13, ये पर्टिकुलर चीज़ है, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ रूल्स जो है डियर, नियम जो है वो कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि नियम तो ट्रैफिक के भी होते हैं, नियम कोचिंग के भी होते हैं, नियम स्कूल के भी होते हैं, नियम कॉलेज के भी होते हैं, ऑफिस के भी होते हैं, हर जगह के नियम होते हैं। तो यहाँ पे रूल्स जो है डियर वो कॉमन नाउन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको इस 11th नंबर की क्वेश्चन में, सॉरी वो लेट आया, आपको ये बताना है कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है। आप ऑप्शन देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, और आप मुझे इसको देख के ये बताइए कि 11th क्वेश्चन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है। क्वेश्चन है यू शुड शो रिस्पेक्ट टू योर टीचर्स। भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव जिसको छू नहीं सकते, टीचर्स को छू लेते हैं, पाँव छूते हैं, सब करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट जो होती है डियर, रिस्पेक्ट को हम छू नहीं सकते। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कौन करेगा? आपका रिस्पेक्ट करेगा, ओके। ये तीनों ऑप्शंस को पिक्चर से हटा दो। अब अपन चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। द इन्वेंटर ऑफ बास्केटबॉल वॉज इन कैनेडा। द प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस इज। अब अपन को बताना है कि इसमें प्रॉपर नाउन का काम कौन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन कौन है? यहाँ पे प्रॉपर नाउन है आपकी कनाडा, ओके। अब तो देखिए जैसे कि 15 क्वेश्चन में हमने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है कि इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई जो 15 क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें एक सेंटेंस दिया है कि द इन्वेंटर ऑफ बास्केटबॉल वाज बोर्न इन कनाडा, और आपको इसमें बताना है कि द प्रॉपर नाउन भैया इसमें कौन सा है। तो देखो द तो हो ही नहीं सकता, बास्केटबॉल बॉर्न नहीं हो सकता, प्रॉपर का मतलब होता है डायरेक्ट बात करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने कनाडा देखा और हमने यहाँ पे बास्केटबॉल देखा। अब यहाँ पे प्रॉपर क्या है भाई? बास्केटबॉल या फिर आपका कनाडा। देखो सीधी सी बात है, आपको द इन्वेंटर ऑफ बास्केट वॉज बोर्न इन कनाडा। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम डायरेक्ट उसका नाम लें, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको लग रहा हो कि मैम बास्केटबॉल का नाम ले लेते हैं, क्योंकि बास्केटबॉल भी एक प्रॉपर नाम का काम कर रही है, क्योंकि वो भी किसी बॉल का एक प्रॉपर नाम है। तो डियर देखो यहाँ पे अपन हमेशा उस चीज़ को, जैसे अब यहाँ पे दो केस ऐसे लग रहे हैं कि आपको बास्केटबॉल भी लग रहा है और कनाडा भी लग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे उसको आंसर लेंगे जो बिल्कुल क्लियर कट है। जैसे कि मैं कनाडा लूँ, कनाडा मुझे बिल्कुल दिख रहा है शॉर्ट कि ये किसी एक पर्टिकुलर देश का प्रॉपर नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको लूँगी जिसका थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मेरा सही आंसर क्या होना चाहिए? कनाडा होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, आपको इस सेंटेंस में ये बताना है कि प्रॉपर नाउन कौन सी है। देखते ही समझ में आ रहा है कि जो नाम होता है वही प्रॉपर नाउन होता है। तो यहाँ पे जो जेम्स नैस्मिथ का नाम लिखा हुआ है वही आपका क्या है डियर, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ही वेंट टू कॉलेज इन मॉन्ट्रियल कनाडा। अब आपको इस सेंटेंस में फिर से वही बात आ गई कि आपको एक सेंटेंस दे दिया है और इस सेंटेंस में आपको ये बताना है कि इस पूरे सेंटेंस में जो प्रॉपर नाउन है वो कौन है, कहाँ पे है। देखो डियर, ही कॉलेज इन कनाडा, यहाँ पे कनाडा होगी मेरी प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम पर्टिकुलर किसी का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ गर्ल एट सेंट्रल हाई हु इज अ बास्केटबॉल स्टार। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इस पूरे सेंटेंस में प्रॉपर नाउन या फिर कॉमन नाउन। जो सेंट्रल हाई जो है, क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, मैं आपको वापस यहाँ बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अधूरा रह गया है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो 18 नंबर का स्टेटमेंट दिया है उसमें आपको ये बताना है कि जो ये सेंट्रल लिखा हुआ है, इस सेंट्रल जो लिखा हुआ है ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। तो ये ऑब्वियस सी बात है डियर कि यहाँ पे जो सेंट्रल हाई है वो किसका काम कर रहा है, वो प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है, वो कॉमन नाउन नहीं है। पर्टिकुलर उसने बोला है कि वो सेंट्रल हाई उसमें बास्केटबॉल करता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर नाउन के रूप में लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मेरे हिसाब से, और जो सही भी है वो है आपका डियर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रॉपर नाउन। ठीक है, कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, जो भी डाउट हो वो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का, शी प्लेस सेंटर ऑन द ऑल स्टेट टीम ऑफ मैरीलैंड। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि भाई मैरीलैंड जो है वो क्या है, मतलब ऑप्शन जो है आपको 2 दिए हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि ये जो सेंटेंस आप 19 नंबर पे देख रहे हो इसमें ये वाला जो शब्द लिखा है ये क्या है, प्रॉपर है या कॉमन है। डियर, जगह का नाम दिया है, सीधा प्रॉपर नाउन है, सीधा नाम दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी एवरेजेस 24 पॉइंट अ गेम इज अ डैश टाइप ऑफ नाउन। अब अपन को एक सेंटेंस दे दिया भाई, छोटा सा प्यारा सा चुटकू सा, शी एवरेजेस 24 पॉइंट्स अ गेम। ठीक है, इसमें जो गेम शब्द है वो कौन सी प्रकार की नाउन है, शी एवरेजेस 24 पॉइंट्स अ गेम। तो गेम शब्द कौन सी नाउन को प्रदर्शित कर रहा है डियर, कॉमन को। क्यों? क्योंकि मैंने किसी गेम का पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा है, मैंने केवल गेम लिखा है, अब वो गेम कोई सा भी हो सकता है। ओके, सो आंसर इज कॉमन नाउन। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, हर नेम इज टोनिया जम्पर। अब भैया ये जो टोनिया जम्पर लिखा हुआ है, तो मुझे ये बताओ कि ये जो चीज़ है ये कौन सी नाउन है। आंख बंद करके आंसर दे देना, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमारी मैम ने बताया था कि जब किसी का सीधा सटीक नाम लिया जाएगा तो वो केवल प्रॉपर नाउन ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे बोलना, मैं इस जैसे और भी सेशंस क्रिएट आपके लिए करूँगी। मुझे फीडबैक देते रहा करो डियर, जिससे कि मुझे पता चले कि मुझे अपनी किस किस गलती को सुधारना है। अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर किया करो। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बहुत मज़ेदार चीज़ें पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको वो याद भी हो जाएंगी, समझ में भी आएंगी और आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। ओके, ध्यान रखिएगा अपना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।